हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे, अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब से खुश नहीं है और आपने देखा बहुत से आपके पास ऑप्शन है और उसमें से एक ऑप्शन देखा आपका एक गेट है, राइट। तो आपका क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। पहला, आपने शायद दिमाग में एक तरह का प्लान बनाया होगा कि क्या मैं गेट का कर लूँ, तो चलो करके देखता हूँ 1 साल 2 साल, और आप अभी 1-2 साल पहले पास आउट हुए हो और आपके सैलरी से आप इतना खुश नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो दो आपके पास ऑप्शन है, राइट। आप अभी सोच रहे हैं कि मैं जॉब को छोड़ दूं और पूरा फोकस करूं, या फिर विद जॉब प्रिपरेशन करूं ताकि थोड़ा रिस्क मेरा कम हो जाए। ये दो ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी बच्चे पूछते हैं, हर साल पूछते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को मैंने चूज़ करा कि इस पर एक वीडियो बना के आपको देना चाहिए। तो इस पर आज के वीडियो में इसी पर पूरा सिंपल तरीके से बताऊंगा, प्रोज एंड कॉन्स के साथ। अच्छा ही बताऊंगा, किसी इसका बुरा ही बताऊंगा, और गेट के बाद क्या हो सकता है वो भी आपको बताऊंगा, एमटेक के बाद क्या होगा वो भी बता दूंगा, ब्रीफली बताऊंगा ताकि आप समझ पाओ और आपको हेल्प मिले डिसीजन लेने के लिए। उससे पहले आपको बता दूं, एक कंपनी है, वो है प्रेप लैडर, जिसका शानदार और ये बेस्ट ऑफर चल रहा है गेट के कोचिंग के लिए। फ़िलहाल पूरे एंटायर कोचिंग इंडस्ट्री इतना ऑनलाइन है, उनमें सबसे ज़्यादा एफोर्डेबल फ़िलहाल इनका चल रहा है। तो ये आपका प्रेप लैडर का एप्लीकेशन है, जिसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा लिंक। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ईसी की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस, 5 ब्रांचेस का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं गेट के लिए, ठीक है। इसमें आपको अच्छे फैकल्टीज़ आपको मिल जाएंगे, बढ़िया। इसमें 4 इनका ऑप्शन है, कस्टम मॉड्यूल मिलता है, क्वेश्चन बैंक मिलता है, टेस्ट रीजनिंग मिलता है, ट्रेजर मिलता है, प्रिपरेशन प्रेप लैब मिलता है आपको, ठीक है। और ये आपका पूरा इनका डिटेल्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके आपका टेस्ट सीरीज से लेके परफॉर्मेंस एनालिसिस से लेके ये सारा चीज़ आपको मिलेगा, और वो भी बहुत एफोर्डेबल प्राइस में। 12 महीने के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? 5000 भी नहीं, इसलिए बोला जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं पूरे नेट पर सबसे अफोर्डेबल मुझे ये लग रहा है, और अच्छे टीचर्स हैं। ये एक्स ऑफलाइन कोचिंग के सारे लगभग टीचर्स हैं, कोई गेट क्वालिफाइड सारे हैं अच्छे रैंक के साथ, एमटेक हैं लगभग बहुत सारे, ठीक है। तो ये 4900 रुपया आपको लगेगा, प्लस अगर आप एक प्रोमो कोड यूज़ करते हो, कूपन कोड यूज़ करते हो, दैट इज़ गेट 2023, आपको 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपके ईज़ के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हर चीज़ का, मतलब लिंक भी डाल दिया, कूपन को भी डाल दिया, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स वेरी अफोर्डेबल, ओनली 5000 रुपीज़ में भी 5000 भी नहीं है, 4000 आपको 600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा आफ्टर यूजिंग द प्रोमो कोड दैट इज़ गेट 2023। सो अगर आप गेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, तो ये बेस्ट ऑफर फिलहाल चल रहा है पूरे मार्केट में, तो आप अवेलेबल करवा सकते हैं। अब चलते हैं हम अपना टॉपिक की ओर, जिससे मैं बात कर रहा था। देखिए, दोनों ऑप्शन अपने आप में सही है, लेकिन आपको देखना होगा कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा है, वो आपको देखना होगा। अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको देखना होगा क्या आपके पास पैसा है, एनफ मनी टू लीव लाइफ फॉर 2 years, बिकॉज गेट जैसे एग्जामिनेशन 1 साल में काफ़ी अच्छा रैंक लाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप एक्सेप्शनल है कुछ भी कर सकते हैं, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। 1 साल लगता है प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए और खाली क्वालिफाई करने के लिए। 40 नंबर एवरेज की बात कर रहा हूँ, 30-40 नंबर आते हैं बच्चों के, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट ईयर जब वो प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, बिकॉज मैक्सिमम लोग टेस्ट सीरीज फर्स्ट ईयर में अच्छे देते नहीं है, बिकॉज मार्क्स नहीं आते हैं अच्छे, फिर डिमोटिवेट फील करते हैं, ये सच्चाई है। फिर उनका मार्क्स 60 से अबव आता है, बहुत से बच्चों का हुआ है ऐसा। फिर तीसरे साल रिपीट करते हैं, चौथे साल रिपीट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको रैंक लाना होता है इन जनरल 2 साल में ले आते हैं। तो 2 साल आपके पास, 2 years का आपके पास आप प्लान लेके चलो कि मेरे पास पैसा होना चाहिए। अगर है 2 साल थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, देन क्विट जॉब छोड़ दीजिए और प्रिपरेशन पे लग जाइए 100%। डेली 6 से अगर 8 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो
बाद बन जाएगा। 6 to 8 आवर्स आपको प्रैक्टिस करना है, फिर बाद बन जाएगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, विद जॉब, जॉब के साथ। मान लो बोलेंगे सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, या फिर मेरा कुछ और भी है, जिम्मेदारियां हैं, मेरे घर वालों को मुझे पैसा देना पड़ता है, जो भी हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, XYZ रीज़न। आप बोल रहे हैं सर मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन करूँगा तो क्या बात बन सकता है? पॉसिबल, बात बन सकता है। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जॉब के साथ अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, राइट। ऑनलाइन कोचिंग जैसे बोला सहारा ले सकते हो आप, ठीक है। हालांकि ऑनलाइन कोचिंग ले लेना चाहिए, अगर आप घर से बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेटर रहता है। कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो भी ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर कर सकते हो आप। ऑफलाइन में भी ठीक है, आप जा सकते हैं, बट मेरा मानना है कि अगर घर में बैठे प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑनलाइन, बेस्ट तो ऑफलाइन होता है, ये भी सच है, ठीक है। सो पॉसिबल है करना, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, एक तरह बोल सकते हो थोड़ा स्ट्रगल तो है, बट कर सकते हो, बिकॉज कोई ऑप्शन और बचा नहीं है, कर सकते हो। 2 साल आप 2 इयर्स प्लान लेके चलिए कि मैं अपना सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए और स्लोली करते रहिए, फिर ऐसा हो सकता है। अब देखिए गेट में क्या होता है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, बोलते हैं गेट क्वालिफाइड है, सब कुछ हो। गेट क्वालिफाई करने से कुछ खास कुछ नहीं होता है भाई। अगर मैं बोलूँगा ब्रॉड टर्म में, नथिंग, कुछ नहीं होता है। गेट में अगर कुछ करना है तो आपके पास सिर्फ इन जनरल, अगर आप CSC से हैं, इसी से हैं, तो आप अगर गेट में NIT में एडमिशन लेते हो, टॉप NIT में, तो आपका बढ़िया हो गया। MTech की बात कर रहा हूँ, BTech की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कोर ब्रांच से हैं तो आपको IIT चाहिए बढ़िया करने के लिए। टॉप NIT में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बहुत अच्छा नहीं है, मतलब 60%, 70%, 30-40% बच्चों का प्लेसमेंट नहीं होता है। टॉप NIT, टॉप 5 की बात कर रहा हूँ, बाकी में तो खास है नहीं, ठीक है। CSC में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, ये बता देता हूँ। इवन थोड़े निचले वाले में भी प्लेसमेंट ठीक ठाक है। अच्छा, अब ये हो गया आपका कोर ब्रांच का IIT अगर पढ़ना है, और इसी CSC का आपका NIT चल जाएगा। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो NIT से ही पढ़ के बहुत कुछ कर लेते हैं, मैं ऐसे बता रहा हूँ जी सिनारियो है अभी, ठीक है। और लास्ट बचता है क्या आपका PSUs। बहुत सारे PSUs हैं जो प्राइवेटाइज नहीं हुए, हालांकि PSU मतलब प्राइवेट कंपनी होता है, सरकारी नहीं होता है, बट जो PSU होते हैं वो सरकारी ऐसे ही लगभग फंक्शन करते हैं। कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम, मतलब डिफरेंस है सरकारी और PSU में, बट PSU जॉब्स जो आपका गेट के थ्रू से रिक्रूटमेंट होता है उनमें जा सकते हैं, बट इनमें एक आपको 100-200 लाना पड़ेगा रैंक। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो बात बन सकता है आपका। ये वाली बात है गेट के ज़रिए जो आपको मिलता है। तो अगर आप सब देख के आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई करिए और जा सकते हैं आप। IIT में एडमिशन के लिए आपका 500 रैंक, 1000 रैंक में एडमिशन तो मिल जाएगा, मिलने का चांसेस है, 100% नहीं है, चांसेस है, बट डिज़ायर ब्रांच मिलना थोड़ा मुश्किल है, डिज़ायर कॉलेज मिलना थोड़ा मुश्किल है, ये बात है। MTech करने के बाद क्या होता है इन जनरल, देखिए CSC का इसी का जॉब लग जाएगा कोर का, उनके खुद की कंपनी में, उनके सेक्टर में। कोर ब्रांच के IIT का कुछ डेफिनेटली बहुत सारे का लगता है, बट बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो कोर ब्रांच से होते हैं उनको जॉब लगता है टीचिंग सेक्टर में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ आते हैं आपके कैंपस में, 50-60 हज़ार 70 हज़ार तक सैलरी ऑफर करते हैं, राइट। बहुत सारे जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट जाते हैं पढ़ाने के लिए। जितने टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, जिनके एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, वो सारे हायर करते हैं IIT के और NIT के प्रोडक्ट MTech वाले, मैक्सिमम जगह पर यही चल रहा है, ठीक है। तो ये था, इवन +2 के मैं पढ़ाने के लिए भी MTech वालों को हायर करते हैं, पर वो प्रेफर करते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल से इन जनरल। तो ये था पूरा कहानी जो मैंने आपको बताया। बाकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रेप लेटर का ऑफर अवेलेबल करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक है, कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।